अमेरिका का ईरानी बहरिया तबाह करने का दावा। बहरे हिंद में भी कार्रवाई श्रीलंका के करीब। ईरानी जहाज तबाह कर दिया। ईरान का जहाज मशकों में शिरकत के बाद इंडिया से वापस आ रहा था। 80 से ज्यादा लाशें निकाल ली, 32 को बचा लिया गया। अमरीकी आबदोज ने एक टारपेडो के जरिए ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाया। सेंटकॉम ने ईरानी आबदोज समेत 17 जहाजों को दबोने का दावा कर दिया। पाकिस्तान जंग का हिस्सा बनेगा, न किसी पलड़े में वजन डालेगा। कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास। वजीर आजम की जेर सदारत बैठक में सियासी क़यादत और अस्करी हुकाम की शिरकत। तारिक फजल चौधरी ने कहा, इजलास में ईरान पर हमलों और मशरक़ वस्ता में कशीदगी की मजम्मत की गई। पाकिस्तान ईरान और खलीजी मुल्कों में कशीदगी और तनाव कम कराना चाहता है। इजलास के शुरका को पाक अफगान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। अमन इसी सूरत मुमकिन है जब अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तर्क करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को ऑपरेशन गजब लिल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। और T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड ने एकतरफा मुकाबले में जनूबी अफ्रीका को पछाड़ दिया। 170 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल कर लिया। फिनाले ने 33 गेंदों पर वर्ल्ड कप की तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की। न्यूजीलैंड से फाइनल कौन खेलेगा, फैसला कल इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल में होगा। ईरान के शहर आज भी धमाकों से गूंजते रहे। अमेरिका और इसराइल के शदीद हमले। इसराइली फौज का ईरानी तैयारा गिराने का दावा। अस्फहान पर हमले में 5 अफराद शहीद हुए। आज सुबह इसराइल ने मिसाइल लॉन्चर और जौहरी तहकीकाती मरकज पर हमले किए। आजादी स्क्वायर को भी निशाना बनाया गया। हमलों में अब तक 1045 अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरानी वजीर खारिजा कहते हैं, ट्रंप ने मुज़ाकरात की मेज पर बमबारी करके सिफारतकारी और अमरीकियों को धोखा दिया। हसास जौहरी मुज़ाकरात को रियल स्टेट के लेन देन की तरह समझा गया। अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर के ताज़ियती इज्तिमात मुलतवी कर दिए गए। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। ईरान ने इसराइल पर फिर मिसाइल दाग दिए। मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन बज उठे। पासदारान इनक़लाब का कहना है 24 घंटे में इसराइल और अमेरिका के 40 अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। 650 अमेरिकी फौजी हलाक और जख्मी हुए। अमेरिकी फौजी मराकज़ और जंगी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर्स को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया। आबनाए हुर्मुज़ ईरान के बहरिया के मुकम्मल कंट्रोल में है। ईरान की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है, ईरान को फैसला कुन बरतरी हासिल है। चंद रोज में दुश्मन भाग जाएगा। अहम इजलास में सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स गायब। PTI SIC के पार्लिमानी रहनुमाओं ने भी बॉयकॉट किया। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कहा, ब्रीफिंग पार्लियामेंट हाउस में दी जाती तो खुशी होती। बैरिस्टर गौहर ने कहा, नेशनल इशू पर इख्तलाफ नहीं बनाना चाहते। हमने कहा था पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दें और बानी से मुलाकात करवाएं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मीटिंग में शिरकत न करने के फैसले का दिफा नहीं करता। हुकूमत ने हमारे मुतालिबे पर ही ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग लेना हमारा हक है। हुकूमत ने हमें कोई फेवर नहीं दी। जराए का कहना है, कौमी सलामती से मुतालिक इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं और PTI की अदम शिरकत पर मायूसी का इजहार किया गया। शुरका की राय थी, PTI ने फिर कौमी मफाद पर सियासत को तरजीह दी। खामनाई की जगह जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा मार दिया जाएगा। इसराइली वजीर दिफा की धमकी। एक्स पर लिखा, ईरानी रजीम से जो भी रहा रहमा मुकर्रर होगा, वो इसराइल को तबाह करने का मंसूबा जारी रखेगा, इसलिए वो भी बिला ताखीर हदफ होगा। पेट्रोलियम ज़खायर मार्च तक के लिए काफी है। जंग तवील हुई तो अहम फैसले करना पड़ेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, पेट्रोलियम कीमतों और स्टॉक पोजीशन से मुतालिक रोज इजलास कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो पेट्रोलियम और गैस की बचत के लिए इक़दाम करना पड़ेंगे। तेल कंपनीज ने पेट्रोल पंप्स को फराहमी महदूद कर दी, ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर दिए। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालिबा। सूरत हाल पर खत लिख दिया।
कहा कंपनीज को पेट्रोलियम मसनूआत फराहम करने की हिदायत की जाए, मसनूई किल्लत पैदा करने से रोका जाए। ईरान का दुबई में अमेरिकी काउंसलेट पर ड्रोन हमला, यूएई का हमलों के जवाब का मुकम्मल और जायज हक महफूज रखने का ऐलान। जनेवा में इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास में यूएई के मुस्तकिल नायब मंदूब का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। हमलों में 3 शहरी जाँ बहक, 58 जख्मी हुए। इलाकाई सलामती के लिए तहम्मुल, मुकालमे और सिफारती हल पर जोर। कतर ने पासदाराने इनकलाब के लिए काम करने वाले 2 जासूस सेल पकड़ लिए। 10 अफराद गिरफ्तार। कतरी न्यूज एजेंसी के मुताबिक 7 गिरफ्तार अफराद हसास और फौजी तंसीबात की जासूसी में मुलव्विस पाए गए। 3 अफराद को तखरीबकारी की मनसूबाबंदी और ड्रोन हमले की तरबियत पर गिरफ्तार किया गया। मुलजमान ने तफ्तीश में ईरानी पासदाराने इनकलाब से ताल्लुकात का एतराफ किया। अफगानिस्तान में सिविल आबादी को निशाना बनाने का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी मिशन के रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर अफगान और भारतीय मीडिया का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा। पाक फौज ने अफगान तालिबान रजीम की जारहियत के रद्द-ए-अमल में अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया। ऑपरेशन गजब लिल हक से मुताल्लिक DGISPR ब्रीफिंग में वाज़ेह कर चुके हैं। पाक फौज ने मुस्तनद इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मिलिट्री और दहशतगर्द अहदाफ को निशाना बनाया। अफगान तालिबान के ब्रिगेड हेडक्वार्टर, बटालियन हेडक्वार्टर, एम्यूनेशन डिपो का भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सफारत खाने की लाहौर और कराची में तैनात इजाफी सफारती अमले को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। अमरीकी सफारत खाने का कहना है सिक्योरिटी खदशात के बायस गैर जरूरी अमले को वापस बुलाया जा रहा है। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद खित्ते में ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरात बढ़ गए। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की मौजूदा हैसियत में तब्दीली नहीं की गई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात का खतरा मौजूद है। बरतानवी कोर्ट ऑफ अपील ने यूट्यूबर आदिल राजा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अपील की इजाजत, नए शवाहिद पेश करने और स्टे की दरखास्त भी रद्द कर दी। अदालत के मुताबिक अपील के नकात में कामयाबी का कोई हकीकी इम्कान नहीं। बरतानवी अदालत ने हत्या के इज्जत केस में 50,000 पाउंड हर्जाने को बरकरार रखा। अदालत ने करार दिया सोशल मीडिया पोस्ट से मुद्दई की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। अपील में पेश किया गया नया मवाद केस पर असरअंदाज होने के काबिल नहीं। पीसीबी ने बांग्लादेश के साथ सीरीज के लिए 15 रुकनी वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर बाबर आजम, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज ड्रॉप। शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। मोहम्मद गाजी, गौरी, साद मसूद और शामिल हुसैन टीम में शामिल। 3 मैचेस की सीरीज 11 से 15 मार्च तक ढाका के शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में खेली जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में शिकस्त। चेयरमैन पीसीबी ने कप्तान T20 सलमान आगा को तलब कर लिया। सलमान आगा ने वर्ल्ड कप से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी की वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से भी मुलाकात की। हुकूमत ने अहम कानून साजी पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात दूर कर दिए। नैब तरमीमी बिल के बेशतर शिकों पर इत्तेफाक राय हो गया। जराये का कहना है हुकूमत ने पीपी को नैब तरमीमी बिल का मुसव्वदा गुज़िश्ता रोज फराहम किया। पीपल्स पार्टी ने अपनी तरामीम हुकूमत को भिजवाई। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तरामीम से इत्तेफाक किया। नैब तरमीमी बिल की 2 शिकों पर इख्तलाफ बरकरार। नैब तरमीमी बिल की कल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूरी का इम्कान है। नरेंद्र मोदी ईरान पर हमले से पहले इसराइल क्यों गया? बैनुल अक़वामी मीडिया और भारतीय ऑपोजिशन की शदीद तनकीद। आलमी मीडिया ने कहा मोदी के दौरा इसराइल ने आलमी सतह पर भारत को शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। मोदी ने भारतीय खारिजा पॉलिसी को जाती मफादात की नजर कर दिया। मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। साबिक मुशीर अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है अमरीकी जहाज भारतीय बंदरगाहों पर लगर अंदाज हैं। अमरीकी बहरिया ईरान के खिलाफ भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही है। मोदी नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए।
मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में आज भी इजाफा। रॉयटर्स के मुताबिक लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत मजीद 1.4% बढ़कर $82.57 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 1% इजाफे से $75.28 फी बैरल हो गई। ईरान की जानिब से अबनाए हुर्मुज़ बंद होने से खाम तेल की सप्लाई बुरी तरह मुतासर है। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 10,000 रुपए कमी से 5,39,692 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $100 कमी से $5,172 का हो गया। फी तोला चांदी 9,004 रुपए में फरोख्त हो रही है। क्रिकेट का सबसे बड़ा शोहर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान प्रोग्राम तमाशा घर के विनर सैफ अली खान। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेजबानी। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल करेंगे मैचेस पर तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।